दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। दहाड़ न्यूज पर आप देखते रहिए दहाड़ न्यूज जौनपुर। नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, कैमरामैन शिवम सिंह के साथ इस समय ग्राम पंचायत ताजुद्दीनपुर में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि इस समय चुनावी जो गहमा-गहमी बहुत जोरों पे है और आज मैं ग्राम पंचायत ताजुद्दीनपुर में यहाँ पर, पहले तो अपना आप परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुशील मिश्रा है। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ सर। सर किस जगह पे हैं? मैं जौनपुर में हुसैनाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। सर किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मेरे हिसाब से बीजेपी की ही बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। माफियाओं को जो ज़मीन कब्जा करते थे उनसे उनको मुक्त कराया, जिसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। उन्होंने कम से कम न्याय दिलवाया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कोरोना काल जैसी महामारी में भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और तीसरी बात यह है कि आज भी वो जो भी फैसले करते हैं, जो बातें करते हैं, वो अच्छे करते हैं। कम से कम विपक्ष की तरह बेफजूल की और उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं वो। सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, हम आपसे सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं 5 कार्यों को आप बताइए जिसके जरिए जनता उनको चुने। सबसे पहली बात तो ये है सर कि मैं सच्चाई बोलना चाहूँगा। देखिए, हम जो है सवर्ण बिरादरी से आते हैं, हमारे लिए कुछ व्यवस्था तो है नहीं। हम सरकार को टैक्स देते हैं, उनसे कुछ मिलता हमें है नहीं, तो बस हमें ये चाहिए सिक्योरिटी। तो उन्होंने कम से कम हमें सुरक्षा देने का कार्य किया है। और सब दूसरी बात ये है, कम से कम हमें कोई इस तरह का सामाजिक तत्व या जो गुंडे हैं या जो भी हैं वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं और हम अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं। हमें सरकार से कोई उम्मीद तो रहती नहीं, क्योंकि अगर सरकार करना भी चाहे तो हमें कुछ दे नहीं सकती है, न तो आवास, न राशन, न कुछ भी। जिस तरह की सरकारी योजनाएं होती हैं तो कुछ उससे मिलता नहीं है। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि कम से कम इन्होंने हमें सिक्योरिटी दी। न तो हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, न तो हमें गुंडे परेशान कर रहे हैं। इस तरह कोई चीज़ नहीं है। मतलब सर कि आपका ये कहने का मतलब है कि जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो दलितों को मिल रहा है, सवर्णों को नहीं? नहीं सर, सवर्णों को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सवर्णों के लिए संविधान में कोई जगह ही नहीं है। तो सवर्णों को अगर बीजेपी या कोई भी सरकार देना चाहे भी तो नहीं दे सकती है। सवर्णों से केवल टैक्स ले सकती है, राशन ले सकती है, लेकिन उनको दे नहीं सकती है। सवर्ण को कुछ मिल ही नहीं सकता, सवर्ण के पास कुछ है ही नहीं। सवर्ण तो एक जोकर है संविधान में। सवर्ण केवल देता है, सवर्ण लेता नहीं है। सर अभी एक नई खबर इस समय समाचार की सुर्खियां बनी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने जो किसान कानून था, जो तीनों बिल था, उसको वापस लिया है। इस पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जश्न मना रही हैं, अपनी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ये जो है केवल मेरे हिसाब से जो असामाजिक लोग हैं, जो समाज को डिस्टर्ब करते हैं, सरकार को डिस्टर्ब करते हैं, या विदेशी ताकतें जहाँ से उनको पैसा मिलता है उसको ले करके वो समाज को जो मतलब डिस्टर्ब करती हैं, बस उनका ये काम है। बाकी किसी मोदी या किसी सरकार की हार नहीं हुई है। ये हार हुई है इन जैसे, जो हमारे जैसे शरीफ लोग हैं, जो गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं और जो किसी को गाली नहीं दे सकते या इस तरह की चीज़ें, उनकी हार हुई है। हार मोदी वोदी की नहीं हुई है, हार शरीफ आदमी की हुई है। ताजुद्दीनपुर ग्राम सभा के सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में मनोज सिंह यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, वर्तमान में अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बीजेपी सरकार से बड़ा कोई सरकार नहीं है, कोई शासन ऐसा चला नहीं सकता। आपका इस पे क्या टिप्पणी है? ऐसा है, डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो सच है, सच्चाई उसमें है। क्योंकि जो हमारा सरकार जो है, मोदी जी का सरकार है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। और एक बात जो डॉक्टर साहब कह रहे थे सवर्ण वाली बात, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ सवर्ण भाई भी गरीब हैं उनको आवास, उनको राशन, सरकार सबको सुविधा दे रही है। उसका करने का सरकार का मतलब है, सरकार कहती है कि जो निचले पावदान, सबसे नीचे जो सबसे गरीब है, चाहे जिस भी जात का हो, चाहे जिस भी बिरादरी का हो, उसको जो है हम जो है फ़ायदा जो है देंगे। गवर्नमेंट का जो भी लाभ है वो सबको मिलेगा, हर जात को मिल रहा है। इसलिए सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जनता का हितैषी बनी हुई है। जनता अंदर ही अंदर ठान लिया है कि 2022 में योगी जी का दोबारा हम लोग फिर सरकार बनाएंगे। तो निकनेम से ही जानते हैं, पन्ना सिंह जी हैं।
मैं उनसे यही सिर्फ पूछना चाहूँगा कि सर ये बताइए कि अभी कल जो है अखिलेश जी ने भगवाधारियों पर एक तंज कसा है कि एक रंगा चिलमजीवी, जिस पर जितने भी संत समाज के लोग हैं उन्होंने एकता करते हुए उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे सभी लोग तो चिलमधीरी होते नहीं हैं कि सन्यासी का मतलब चिलमधीरी थोड़ा हुआ। वो तो अखिलेश जी का वो गलत शब्द का प्रयोग किया गया, सन्यासियों का अपमान किया गया। अरे हमारे योगी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान किए सबका। कोरोना काल में पूरे अपने भारत देश में कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दिया कि योगी जी का कोई टक्कर दे। योगी जी इतना अच्छा काम किए, इतना कार्य किए हम लोगों के लिए, हम लोगों का इतना सम्मान किए। आज के डेट में वैक्सीन फ्री में लगवा रहे हैं, हर एक चीज़ योगी जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है वो सब सम्मान। वो जो अंधे लोग हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लोग बुरे हैं। योगी जी का काम तो हर व्यक्ति की जगह जगह सबको दिखाई देना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने हर कार्य में कितना तत्पर है। और वो लोग तो अपनी बदमाशी या अपनी बुराइयों के लिए टोपने के लिए योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है ये सर कि 2022 के चुनाव में जो ये संत समाज के और साधुओं का जो ये बदनाम कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, इसका असर दिखेगा 2022 के चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। बताइए, एक आदमी अपने पूरे परिवार को छोड़कर सन्यासी ग्रहण किया है, पूरे देश को, प्रदेश को अपने देख रहा है और देश को भी देख रहा है। हमारे प्रदेश के जो व्यक्ति अदर कास्ट में थे कोरोना काल में, और महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या आंध्रा हो या कोई भी प्रदेश हो, वो आदमी हर देश में हर एक प्रांत में अपना बस लगाया, हर व्यक्ति को सेफ अपने घर पहुंचाया। ऐसा मुख्यमंत्री इतना अच्छा व्यवस्था किया, ऐसे आप देवता स्तर पे उसको कह रहे हैं कि ये चिलमधारी है, ये कर रहे हैं। अब बताइए, उनका बोलने का उनका तो व्यक्तिगत व्यवहार है, उनका एकदम करना है, उनका तो श्राप उनको लगेगा को तो कभी भी जिंदगी में यहाँ दिखाई नहीं देंगे यूपी के अंदर। मतलब आपका कहने का मतलब है सर कि 2022 में फिर योगी सरकार? अरे योगी आएंगे, 2022 में योगी आएंगे, यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। 24 में तो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं, वो प्रधानमंत्री होंगे। कुमार गुप्ता मेरा नाम। आप बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बता दें, वैसे योगी सरकार बनने वाली है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार नहीं बनेगी। वो स्टूडेंटों के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया काम किए हैं। अभी जैसे कि जितने लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए वो फ्री में लैपटॉप वितरण और टैबलेट वितरण के लिए उन्होंने अभी फॉर्म भरवाया है। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे स्कूल सारे कॉलेजों में भरा गया है। अब जितने स्टूडेंट हैं वो अपने जो पढ़ाई लिखाई में वो सर्वश्रेष्ठ करने के लिए योगी ने इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया है। अभी जैसे कि क्या होता था, सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे तो उसमें भी करप्शन होता था। आज जो है योगी जी ने ऐसा कर दिया है कि हर जगह जो है ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगी हैं। 100% बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो स्वयं वहाँ पर वो अपना नौकरी के लिए वो सबसे एलिजिबल है, और जो नहीं करते हैं उनका कोई वो नहीं है। योगी ने जहाँ तक सारी नौकरियों को इस समय 100% कर दिया है कि जो श्रेष्ठ है वही पाएगा। जो अगर वो कहीं से दलाली और कहीं से पैसा घुसखोरी दे करके वो नौकरी को हासिल नहीं कर सकता है। और ये 2022 में योगी सरकार बनेगी और सारे बच्चे जो हैं जो बेरोजगार हैं वो रोजगार के रूप में वो सृजित होंगे। धन्यवाद सर। आपने सुना कि आप देख रहे हैं कि 2022 में मुख्यमंत्री ही नहीं, 2022 में नहीं, 2024 में उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो आप बताइए कि इस समय मैं यहाँ पर ताजुद्दीनपुर ग्राम सभा में हूँ। यहाँ पर अच्छे प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 2024 में उनको केंद्र में देखना चाहते हैं।